रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि दराज पे या कोई भी ऑनलाइन सेलिंग है उस पे लोग फेल क्यों हो जाते हैं। मोस्टली लोग आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी वो हमने शुरू किया था, वो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं मिलता उसमें, जो है ना वो मीन के एट दी एंड वो बंद कर देते हैं सारा काम और लोगों को भी डीमोटिवेट करते हैं कि कुछ भी नहीं रखा इसमें, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करूंगा कि क्या वजह है, किस वजह से लोग फेल होते हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। उसकी जो सबसे मेन रीज़न है कि स्टार्टअप विद नो रिसर्च। लोग रिसर्च नहीं करते, ये देखते नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, मुझे किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए, किसी से मशवरा कर ले। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ किसी से भी उठा के दराज पे उठा के किसी और प्लेटफॉर्म पे लगाई और लगाने के बाद जो है ना वो उसकी सेलिंग कोई नहीं होनी, उसमें बेनिफिट कोई नहीं आएगा, वो फिर लोगों को भी बताएगा कि भाई फ़ायदा ही कोई नहीं है। सबसे मेन रीज़न है रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आपने जब सोच लिया है कि आपने एक काम करना है तो उसके लिए आपको रिसर्च बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ब्रांड ऑथराइजेशन। दराज पे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जहां पे वो ब्रांड की ऑथराइजेशन मांगता है। और इंपॉर्टेंट चीज, लोग क्या करते हैं, आप कभी भी आप यूनिलीवर की कोई चीज उठा के दराज पे सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगी, डीलरशिप चाहिए होगी। अगर फर्ज करें वो मिल भी जाती है आपको, तो दराज पे यूनिलीवर ने तो खुद अपना ऑफिशियल पेज बनाया हुआ है। आप यूनिलीवर से सस्ती प्रोडक्ट तो वहां पे नहीं दे सकते। फिर क्या होगा कि जब आप वहां पे एक प्रोडक्ट लगाएंगे, आप एक यूनिलीवर का एक शैम्पू है, वो यूनिलीवर ने खुद 500 का लगाया हुआ है, आपको यूनिलीवर कितने का देगा? 450 का दे देगा, आपको 450 का मिलेगा। अब क्या करेंगे, आप उसको 500 का भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर दराज का कमीशन है, उसके पैकिंग एक्सपेंस है, उस पर और चीज़ें, उस पर जो है वो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स है, सारी चीज़ें मिल मिला के आप उसको 700 से 800 का सेल करेंगे तो आपको कुछ बचेगा। इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन और ब्रांड ऑथराइजेशन, ऐसी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने इस तरह का काम करना है तो ऐसी चीज़ सिलेक्ट करें जिसमें ब्रांड ऑथराइजेशन ना हो। अगर हो भी तो इस तरह का ब्रांड हो कि जिसका अपना ऑफिशियल स्टोर नहीं है। वहां पे बहुत प्रोडक्ट्स हैं, ढेर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अगर किसी को ये उसकी लिस्ट चाहिए, अगर कोई जानना चाहता है तो वो कमेंट में लिखे, हम उसको ये भी बता देंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो वो इस तरह से ब्रांड ऑथराइजेशन के साथ वो सेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परचेजिंग ऑन हाई प्राइसेस। ये सबसे पहला असूल है। जब भी आपने चाहे ऑनलाइन सेलिंग करनी है, चाहे आपने फिजिकल कोई स्टोर बनाना है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि आप जहां से परचेजिंग कर रहे हैं वहां से आपको होलसेल पे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ये आइडिया आपको बहुत देर बाद आता है। मोस्टली लोगों को तो काफी अरसा पता ही नहीं चलता कि भाई मैं जिस प्राइस पे खरीद रहा हूं ये प्राइस तो बहुत हाई प्राइस है। उस प्राइस पे आपने लेके आगे बेचना है, आगे किस तरह से आप बेच सकेंगे जब आपने इतनी हाई प्राइस पे लिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे एक मोबाइल का चार्जर है, आपको मिला है 450 का, आप उसको पहले चेक करें दराज पे जाके कि वो दराज पे कितने का लगा हुआ है। वो दराज पे अगर 450 का ही वो दराज पे लगा हुआ है या 400 का वो दराज पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप जहां से ले रहे हैं वो कोई मेन डीलर नहीं है, वो कोई इंपोर्टर नहीं है, वो ऐसे ही सेल कर रहा है, वो हाई प्राइस में आपको दे रहा है। जब आप कोई प्रोडक्ट का जहन बनाते हैं, आप उसको पहले उसका देखते हैं जाके, सोर्स अपना परफेक्ट सोर्स होना चाहिए। इंपोर्टर हो जो डायरेक्टली ले रहा है, बाहर से मंगवा रहा है, आप उससे लें। खुद इंपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इंपोर्टर से लें। जितनी आगे पार्टीज बढ़ती जाएंगी उतना ही आपका जो है ना वो आपको महंगा मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है दराज कंपेटिटर प्राइस चेक, जो मैंने अभी बात की है कि आपने सबसे पहले देखना ही ये है, दराज पे जाना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, ये एक मार्कर है, आपने इस मार्कर को, आपको कोई डीलर मिला है,
जिसने कहा कि जी आप, मैं बाहर से मैंने मंगवाया ये माल, आप मुझसे उठा लें और इसको आप सेल करना शुरू कर दें दराज पे। आप क्या करते हैं, फौरन जाते हैं मोबाइल पे, फौरन दराज ऐप खोलते हैं, मार्कर लिखते हैं, ये वाला स्पेसिफिक मार्कर खोलते हैं, इस तरह के स्पेक्स का जो बोर्ड मार्कर जिसको कहते हैं, वो आपको कह रहा है, बंदा कह रहा है कि मैं आपको 50 रुपए का पीस दे दूंगा। आप दराज पे जाके देखते हैं तो वहां पे लोगों ने, एक बंदे ने 120 रुपए का मार्कर लगाया हुआ है, एक बंदे ने 150 का मार्कर लगाया हुआ है, और आप नीचे देखते हैं कि इसकी सेलिंग भी है। सेलिंग देखने का कुछ तो दराज ने खुद दिया होता है, साथ कुछ रिव्यूज से आपको पता चल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक चीज हजारों में सेल हुई है तो उसके रिव्यूज सिर्फ 150-200 ही होंगे। तो आप देखते हैं कि जी ठीक है, मुझे एक बंदा 50 में दे रहा है, लेकिन मैं वहां पे 150-120 में सेल कर सकता हूं, आप उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर यही चीज आपको वो 50 की दे रहा है और 60-70 में वहां पे सेल हो रही है, इट मीन्स कि वो बंदा आपको सही नहीं प्राइस लगा रहा। कंपेटिटर्स जो हैं वो कहीं और से ले रहे हैं, कोई और सोर्स भी ऐसा है जो इससे सस्ती प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट ना लें। मेन चीज ये है कि कंपेटिटर्स की प्राइस को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है पैकिंग एंड लेबलिंग इशू। अब पैकिंग एंड लेबलिंग इशू बाज प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, आप लाहौर गए, मार्केट गए, वहां से आपने एक प्रोडक्ट का बैच खरीदा, आपने 10-10 पीसेस खरीदे, एक स्पेसिफिक उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। अब उस स्टिकर के साथ आपने पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, दराज पे लगाई। अब क्या होगा, जब आप दोबारा गए वो प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो नई पैकिंग में आ जाएगी। क्यों? वो तो कभी कहीं से परचेज करके ला रहा है, कभी कहीं से परचेज करके ला रहा है, प्रोडक्ट सेम होगी, उसके ऊपर स्टिकर स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको दोबारा से तस्वीरें चेंज करनी पड़ेंगी, वीडियोस चेंज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट अंडर रिव्यू चली जाएगी, आप इसी काम लगे रहेंगे। अगर तो आप स्टिकर चेंज करके कस्टमर को भिजवाएंगे तो कस्टमर कह देगा कि जी इन्होंने दिखाया कुछ और है और भिजवाया कुछ और है। उसमें उस सूरत में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करें जिसमें ये इशू ना हो। और दूसरा, अगर फर्ज करें ये इशू है, आप समझते हैं ये प्रोडक्ट मुझे बड़ी इकोनॉमिकल मिलती है और आगे इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा है, तो आप स्टिकर्स अपने बनवा लें, अच्छे स्टिकर बनवा लें, उस प्रोडक्ट पे वो अपने स्टिकर लगाएं, पैकिंग अपनी बनवा लें, मार्जिन देखते हुए, अगर इसमें अच्छा खासा मार्जिन है, अपनी प्रोडक्ट का अपना स्टिकर, अपना उसकी पैकिंग बनाएं और उसको सेल करना शुरू कर दें। फिर आप परमानेंट सेलर हो सकते हैं। अदरवाइज आप 1-2 दिन के सेलर होंगे, 1 हफ्ते के सेलर होंगे, उसके बाद आपका बिजनेस खत्म। और आप ये भी नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 10-15 रिव्यूज आए, रिव्यूज आने के बाद आपने क्या किया है, आप उसको जो है ना वो प्रोडक्ट चेंज कर दें। प्रोडक्ट जब आप चेंज करेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। और उसके अंदर अब जो चीज मैंने मेन आपको बताया कि ये आप अपनी जब पैकिंग बनवा लेंगे तो आप इस तरह की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी, और प्रोडक्ट जितनी पुरानी होती जाएगी अच्छे रिव्यूज के साथ, उसकी जो आपको वर्थ है उसकी उतनी ज्यादा होती जाएगी, कस्टमर्स उतना ज्यादा उसके ऊपर रिलाय करेंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है पैकिंग एंड लेबलिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो है सेलिंग छोड़ देते हैं। अब आ जाएगा जी लेस नॉलेज ऑफ दराज कमीशन, पैकिंग एक्सपेंसेस, डैमेज ऑन द वे। ये वो चीज है कि मुझे एक सेलर का फोन आता है, मुझे कहता है जी अब आप काफी अरसे से दराज पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा जी आपको क्यों फायदा नजर नहीं आ रहा? कहता जी बचत ही कोई नहीं। तो मैंने कहा कि आप जब प्राइस सेट करते हैं, जब मैंने उसका जो गो थ्रू किया सारा उसका पेज, तो उसने क्या किया हुआ है, उसने बगैर कैलकुलेशन के प्राइसेस सेट की हुई हैं। कंपेटिटर्स की प्राइस काफी ज्यादा है लेकिन वो बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहा है, उसकी सेलिंग तो होगी, वो कहता मेरा अच्छे खासे पीसेस निकलते हैं लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा। अब प्रॉफिट किस तरह से आएगा, उसने जो दराज की कमीशन है उसको कैलकुलेट नहीं किया, कि उसने ये कैलकुलेट नहीं किया कि ये दराज की जो कमीशन है ये कितनी आएगी, कितनी डिडक्ट होगी, उसके बाद मुझे भी कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, ये भी कैलकुलेशन नहीं की। उसने जो पैकिंग एक्सपेंस है उसने वो भी कैलकुलेट नहीं किया। अब उसको नहीं पता कि ये पैकिंग का एक्सपेंस जो है ये 20 में से निकालना है। अब जो डैमेज ऑन द वे है, बाज़ का प्रोडक्ट जाती है, डिलीवरी फेल होकर आपके पास वापस आती है तो टूट जाती है,
या टूट नहीं जाती तो थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। आपकी जो माशाल्लाह जो कोरियर कंपनी वाले हैं वो इतनी बेदर्दी से उठा के चीज को आपके सामने ही फेंकते हैं गाड़ी में, तो आपके दिल पे दर्द होता है, लेकिन उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। तो ये सारी चीजें जब आप नहीं देखते, कंपेटिटर से आप प्राइस लो करके बेचने का आपको शौक होगा, तो ये जो छठा पॉइंट है इसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन बिजनेस बंद जब आपने शुरू कर लिया तो बंद करने की कोई रीजन बनती नहीं, अगर आप ये पॉइंट्स नोट कर लें। उसके बाद क्या होता है जी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मोस्टली लोगों का ये इशू है कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके रिव्यूज खराब होते हैं। जब रिव्यूज खराब होते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे नहीं है, कस्टमर उसको कभी भी परचेज नहीं करेगा। कस्टमर उसी चीज को देखेगा, उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। आप समझते हैं कि आप लो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लगा के तो आप बड़ा जो है वो मार्केट का दिल जीत लेंगे और आप बड़ा आपकी सेलिंग हो जाएगी, आपको प्रॉफिट बड़ा आ जाएगा। इस तरह नहीं होता। बेईमान आदमी कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म बेसिस पे। वो सिर्फ ये कर सकता है कि वो एक आध दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना वो बड़ा कारोबार करे और बड़ा अंदर ही अंदर खुश हो कि जी मैं बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मेरे तो जो है ना वो बड़ी हल्की क्वालिटी की चीज लेता हूं, सस्ती चीज लेता हूं, महंगी बेच देता हूं। ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया घास नहीं खाती, दुनिया क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को पता है। और अब जो ऑनलाइन सेलिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने रिव्यूज का सिस्टम रखा हुआ बड़ा अच्छा, और ये अच्छी चीज है। अब उसके बाद आता जी लेस कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर्स। कस्टमर्स को भूल जाते हैं, वो कस्टमर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं करते। देखें, आप एक चीज, एक असूल अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आपने बिजनेस करना है, वेस्ट को देखें। वेस्ट क्या करता है, वो कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास से जब चीज निकल गई हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है चीज दफा हुई। कस्टमर जो आके कहे हम कहते हैं ये बकवास कर रहा है, इसकी बात ही ना सुनो। फिर आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आपसे जो बंदा चीज लेके गया है, आप उसको नेकी समझें कि अगर उसको कोई इशू आया तो आप उस इशू को एड्रेस करें। प्रोडक्ट में कोई इशू है, उस प्रोडक्ट को उससे वापस लें, उसको सही प्रोडक्ट भिजवाएं। दराज अलाउ नहीं करता, लेकिन हम पिछले 7 साल से ये काम कर रहे हैं, 8 साल से। कस्टमर की सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। हम क्या करते हैं, चैट में कस्टमर बताता है कि ये प्रोडक्ट आपने भिजवाया है लेकिन ये डैमेज है। अब मैं क्या दराज से रब्ता करूं? आप कहेंगे आपको दराज से रब्ता करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी डिटेल है, हम आपको अभी कोरियर करवाएं। आप कोरियर कंपनी का किसी का अकाउंट ले लें, उससे क्या होगा कि आपको वो शिपिंग चार्जेस बहुत कम पड़ेंगे और आपकी शॉप से आगे उठा के ले जाएंगे वो। तो हम उनको दराज से हट के उनको अकोमोडेट करते हैं। फिर रिव्यूज भी पढ़ने वाले होते हैं। फिर आप रिव्यूज जब पढ़ते हैं ना, फिर आपको मजा आता है। अब क्या होता है, फ्रॉडी नेचर जो है, अगर आप की नेचर ही फ्रॉड करने वाली है तो आपका कोई इलाज ही नहीं है। आपकी फिर दुनिया और आखिरत दोनों खराब होगी। दुनिया खराब तब होगी कि आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। आपको एक टाइम आएगा, आपको इस तरह लगेगा कि बड़ा, मैं तो बड़ा तीर मार आया हूं, मैंने जो है ना वो उसको भी फ्रॉड कर लिया, उसको भी फ्रॉड कर लिया, उसको भी फ्रॉड कर लिया। आप कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते और आखिरत तो डेफिनेटली फिर आपकी खराब होगी। जब एक बंदे ने 20-30 हज़ार रुपया खर्च किया है, लाख रुपया खर्च किया, आपने उसके साथ फ्रॉड कर लिया है, कभी भी मत सोचिएगा कि आप दीन से हट के कोई भी कारोबार करेंगे तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस का सबसे पहला असूल ही ये है कि आपने मजहब को सामने रखना है। मजहब इस चीज के बारे में आपको दर्स देता है कि आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। जब आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हर कस्टमर आपके ऊपर एतमाद करेगा, आंखें बंद करके एतमाद करेगा। जिस तरह से हम एतमाद करते हैं यूनिलीवर के ऊपर, हम एतमाद करते हैं बाहर की जितनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऊपर। मुसलमान वो नहीं है लेकिन वो ईमानदार हैं, इसलिए हम उन पे एतमाद करते हैं। उसी तरह लोग अब दराज पे एतमाद करते हैं, लोग कस्टमर्स दराज पे एतमाद करते हैं। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं, दराज अज खुद किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करता। दराज बहुत फेयर चलता है।
हम अपने साथ ही सिंसियर नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है। जब हम अपने साथ सिंसियर होंगे, हमारे बिजनेस भी चलेंगे, कारोबार भी चलेंगे, हर चीज़ होगी। इसलिए ये सारे असूल आप नोट कर लें और कल ही बिजनेस शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आपका बहुत शुक्रिया।